इस शाइन वाले धागे के साथ हम ये वाली प्लेकेट बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। धागे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे टोके की सिलाई देखें, जहाँ ख़त्म हुई है वहाँ पे कोई ऊपर धागा नहीं है, कोई सिलाई के ऊपर सिलाई नहीं है। और ये बनाएंगे किस तरह से, तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो यहाँ नेक की कटिंग मैंने कर ली हुई है और धागे के बारे में हम बात करेंगे मशीन पे चलेंगे तो फिर। और यहाँ पे हैं पट्टियाँ जो मैंने रेडी कर ली हुई हैं। तो बड़ी पट्टी जो है वो 10 इंच है, उसकी लंबाई है और चौड़ाई 1 इंच है। और छोटी की है 9 इंच मैंने लंबाई रखी है और हाफ़ इंच तकरीबन इसकी चौड़ाई है। फुट से भी अगर आप सेंटीमीटर से देखना चाहते हैं तो ये इस तरह से भी आप अंदाज़ा कर लें। तो इनको अब बनाएंगे किस तरह से, तो उसके लिए लेंगे कपड़ा, उसको पहले करेंगे प्रेस। अच्छा, पट्टियों को ना पहले नीट भी करना है साइडों से। बुकरम रफ़ होती है, जब हम फाड़ के उतारते हैं तो उसको नीट भी लाजमी करना होता है। और कपड़े पे लगाने का तरीका कुछ ये है कि हम दोनों तरफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हैं और प्लेकेट को पट्टी को लगा लेते हैं, बुकरम वाली पट्टी को। अच्छा, ये वाली बुकरम भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि ये कौन सी होती है। तो जिस बुकरम में हमें बैन कॉलर मिलते हैं ना जेंट्स वाले, ये वो वाली बुकरम होती है और ये इजीली मिल जाती है। और इस तरह से हम कपड़े को आगे की तरफ फोल्ड करके आगे से इतना कट कर लेंगे इस तरह से। और जो छोटी पट्टी है इसको भी इसी तरीके से बिल्कुल बना लेंगे। बुकरम को लगा लेने के बाद अब करेंगे कपड़े की फ़ोल्डिंग। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ, तो इजी करने के लिए अपने काम को। तो आप भी ये कर सकते हैं। ये लिपस्टिक की तरह इस तरह से ओपन होती है और वॉशेबल होती है। यूहो का इस्तेमाल कपड़े पे कम किया करें, ख़ास तौर पे गर्मियों के कपड़ों पे कम किया करें। तो यहाँ पे इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग होगी। एक साइड पे मैंने गम लगा के इसको कर दिया। अब यहाँ पे हल्की सी लगाते हैं, यहाँ से पे ज़्यादा नहीं गम लगाते। और इसको भी इस तरह से अच्छी सी इसकी तय बिठा ली। अब जो कपड़ा रह गया है उसको ऊपर की तरफ पहले फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से यहाँ पे प्रेस करके फिर अब इसको अंदर करेंगे। अब भी बैक साइड पे एक दफ़ा प्रेस करेंगे और फिर इसको गम लगा के नीट कर लेंगे। तो ये फ़ोल्ड इस तरह से हुआ और ये बहुत गर्म थी, तो इस पे मैंने इस तरह से गम लगाई और इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया। अच्छा, जहाँ से अब फ़ोल्डिंग नीट नहीं हुई वहाँ से इस तरह से नीट बिल्कुल करके जब ऊपर एक दफ़ा इस तरीके से इसको प्रेस कर देते हैं ना, तो फिर ये गम जो है वो जम जाती है। तो इसी तरह से दूसरी प्लेकेट भी बनाएंगे। लेकिन अब ये देखें कि इसने खुलना किस तरफ है। ये प्लेकेट इस तरफ खुलती है, ये वाली इस तरफ। और जहाँ पे ठोका होगा वहाँ पे कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए ये नीचे से हाफ़ इंच जो कपड़ा था उसको फ़ोल्ड नीचे से किया और तकरीबन 1-1.5 इंच ऊपर तक इसकी इस तरह से कटिंग यहाँ पे बैक साइड पे कर देंगे। ये वाली कटिंग बैक साइड के कपड़े पे हुई है और इसको नीचे से जो ठोका हमारा जहाँ पे बनेगा उसको यहाँ पे गम लगा के अच्छे से नीट करके हम यहीं पे रेडी कर लेंगे। जब हम मशीन पे जाएंगे तो हमें बार बार कपड़े को सेट नहीं करना पड़ेगा। हमारी पट्टियाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी होंगी, तो लगाने में बहुत ही आसानी होगी। कोने आपने बहुत ही ध्यान से नीट बना लेने हैं कि कोने पे कपड़ा या धागा कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये वाली पट्टी भी सेम इसी तरह से बना लेंगे, लेकिन इस पर ठोका नहीं बनेगा। तो ये पट्टियाँ इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं कमीज़ पे कि कमीज़ पे हमने जो कट लगाना है वो कहाँ पे और किस तरफ लगाना है। कमीज़ वाले कपड़े पे कट लगाने से पहले हम इसकी तय बिठाते हैं। तो वो कुछ इस तरह से है कि हमने जो बड़ी पट्टी हमारी है वो उसकी चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है, जैसा कि ये वाली। तो 1 इंच इसका हाफ़ करेंगे। हाफ़ इंच हमने कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। डबल कपड़े को कमीज़ के आगे की तरफ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसकी तय जो है अच्छे से मतलब दबा के बिठा लेंगे, क्योंकि ये जो तय बिठाने से जो लाइनें पड़ेंगी ना, ये हमें प्लेकेट लगाने में बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो ये तय इस तरह से बन चुकी है। अब इसको ओपन करेंगे, कमीज़ की सीधी साइड ऊपर करेंगे और उल्टे हाथ कटिंग करेंगे। ये देखें, इतनी दरमियान से थोड़ी सी साइड पे जब ये कटिंग हम करेंगे तो हमें कैंची नज़र आ रही है, लेकिन दरमियान वाली लाइन जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ये भी एक ट्रिक है। और जो छोटी पट्टी है उसके एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसका कट करके हमने छोटी पट्टी के जितना ही ये वाला कट लगाना है। आपकी बड़ी पट्टी जितने भी साइज़ की है ना, उससे 1 इंच कम ये वाला कट लगता है।
तो अब चलते हैं मशीन पे। ये हैं जी धागे जो कि सिलाई के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये वाला धागा मशीन के ऊपर नीडल में आएगा और नीचे बुबिन में ये जो आम धागा है ना, ये वाला ही जाएगा। ये धागा ऊपर नीडल में आसानी से डल भी जाता है, टांका मशीन का ख़राब नहीं होता और ये धागा आपको हर कलर में मिल जाएगा। तो शाइन वाला धागा इसे कहते हैं डबल सिलाई के लिए। अब जेंट्स कपड़ों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जब मशीन में इस तरह से डालेंगे तो धागे पीछे करके तो फिर सिलाई को शुरू करते हैं, इसलिए कि फिर धागा इकट्ठा नहीं होता फर्स्ट जब टांगा लगाते हैं उस टाइम। लाइन से आपने देखा कि फ्रंट प्लैकेट किस तरह से पूरी आ रही है दरमियान में, और ये छोटी प्लैकेट है ये वाली इस तरह से, ये देखें दरमियान में। अब साइड पे कितना कपड़ा है, जितना कपड़ा साइड पे है तय के, उतना ही हम यहाँ पे तय के साइड पे करके कपड़ा तो इस प्लैकेट को रखेंगे यहाँ पे। ये देखें इतनी तय है और इतना मैंने इसको साइड पे किया। तय से तकरीबन पैर जितने कपड़े को छोड़ के प्लैकेट को अंदर की तरफ लगाया है। अब प्लैकेट के अंदर कितना कपड़ा जा रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं। प्लैकेट से बाहर हमने देखना है कि जितना कपड़ा नीचे ठोके पे आपने देखा है ना, सेम उतना ही ऊपर यहाँ पे होना चाहिए कि हमारी ये वाली प्लैकेट बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से तय से मैंने पट्टी को अंदर किया और पट्टी के नीचे वाला जो कपड़ा है उसको भी अंगूठे से नीचे से अंदर करेंगे कि सिलाई के अंदर आना चाहिए वो वाला कपड़ा भी। बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाने के बाद अब नीचे से 2-3 टांग के आगे करके मैं यहाँ पे ऊपर पैर की सिलाई बिल्कुल सिलाई के साथ ऊपर ले आई हूँ इस तरह से। आप ये वाली सिलाई दूसरी साइड पे भी लगा सकते हैं। तो ये देखें बिल्कुल नीट ये वाली सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पे दूसरी प्लैकेट लगाएंगे और इस पे हमने पहले सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो सिलाइयाँ लगाएंगे किस तरह से, पट्टी के नीचे जो कपड़ा है उसको साइड पे करके यहाँ पे सिलाई लगानी शुरू करेंगे। और यहाँ पे नाखून से आप निशान भी लगा सकते हैं कि कहाँ पे सिलाई आनी चाहिए। तो पेंसिल से भी लगा सकते हैं, लेकिन इतना लगाइएगा कि ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पैर के साथ बिल्कुल नाखून रखा और नाखून के साथ मैंने पट्टी को चलाया और ये सिलाई अपनी लगाई और बिल्कुल देखें सीधी ये सिलाई लगेगी इस तरह से। अब जो एंड पे टांके होते हैं ना, उनको हाथ से चक्के को घुमा के लगा लीजिएगा, वो आगे नहीं होने चाहिए, तो वो ध्यान से। और अब जब इस साइड पे सिलाई लगेंगे तो नीचे वाले कपड़े को नीचे कर देंगे। और मेरी मशीन पे एक टांग का आगे करने के लिए यहाँ पे बटन है, तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखें इस तरह से ये वाली पट्टी बन चुकी है, दरमियान में सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ साइड पे जो सिलाई लगाते हैं वो वाली लगाएंगे। तो वो इस तरह से है कि यहाँ साइड पे बिल्कुल किनारे पे सिलाई शुरू करेंगे और जहाँ पे ठोके की सिलाई हमने ख़त्म करनी है तकरीबन उतनी ये सिलाई लगेगी यहाँ तक। इसको यहाँ पे ख़त्म किया, इसको निकाला इस तरह। अब जो बैक वाली साइड पे धागा है ना, उसको खींच के और ऊपर वाले धागे को बैक साइड पे करेंगे और यहाँ पे लगा देंगे गिरा। 3-4 गिरा लगा देंगे। ये कैमरे में नहीं आया, थोड़ा सा साइड पे हो गया, लेकिन आगे मैं आपको ये भी दिखा दूँगी। और इसको इस तरह से 3-4 गिरे लगा के और यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर दिया इस तरह से। अब ये वाली पट्टी तैयार हुई है कमीज़ पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे जैसा कि हमने तय बिठाई थी, तो इस तय के बिल्कुल ऊपर जो बड़ी पट्टी है वो तय के बिल्कुल ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसको बंद करके यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। पक्का करके शुरू करेंगे, नीचे से भी कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे कि सिलाई के अंदर कपड़ा आना चाहिए। ध्यान से अब बिल्कुल किनारे पे हमारी सिलाई आनी चाहिए और बहुत ही नीटली ये वाली सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को अंदर करेंगे और नीचे से भी ठीक करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। अब लाइन के ऊपर हम सिलाई लेके आ रहे हैं, तो ये भी लाइन के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल किनारे तक सिलाई आएगी, यहाँ तक। एंड वाला टांका ध्यान से रखना है बिल्कुल कोने पे इस तरह। और फिर अब इसको कपड़े को घुमा के तो ब्लैकेट को सेट करते हुए नीचे वाली सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सेट कर लेंगे। और जो है ये वाले धागे हैं इनको अंदर की तरफ कर देंगे। अब नीचे पे सिलाई यहाँ पे बिल्कुल किनारे तक और अब ऊपर की तरफ यहाँ पे
फिर से ये धागे जो हैं वो अंदर कर देंगे, क्योंकि ये रेशमी धागा होता है जो ऊपर मैंने इस्तेमाल किया है, तो ये बाहर बार बार आ रहा था। तो यहाँ पे जहाँ तक ठोका लगाना है, तो ठोका कहाँ तक है, नीचे से मैंने इसको 1.5 इंच तकरीबन रखना है। तो यहाँ पे पेंसिल से निशान लगा लें, चॉक से निशान लगा लें, बस आपको आइडिया हो जाए। नाखून से भी लाइन लगा सकते हैं वैसे तो, बस ये है कि आइडिया हो जाए कहाँ तक हमने लाइन लगानी है। तो यहाँ पे जहाँ तक ठोका रखना है वहाँ तक लाइन, वहाँ तक सिलाई लगा के अब अंदर की तरफ, अब यहाँ पे फिर से पट्टी को ठीक कर लें, ऊपर से गले से भी इसको बराबर कर लें और ऊपर लगा दें ठोका इस तरह से। अब 2-3 टांके मैंने ऊपर की तरफ किए, देखिए 2 टांके ऊपर, और फिर यहाँ पे एक और सिलाई। देखिए टांका किस तरह से ध्यान से मैं रख रही हूँ कि पट्टी से बाहर नहीं आना चाहिए। फिर एक टांका सिर्फ मैंने नीचे किया और धागे को इस तरह से कट किया, पट्टी की बैक की, और बैक से ये धागा बैक साइड पे निकाल लिया, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पे इसको फिर से गिरा लगा देंगे। हमने धागे को ख़त्म भी ठोके पे किया है और नीट भी किया है, ये इस तरह से। तो ये है इसका बैक और ये है इसकी फ्रंट। और यहाँ पे मैं चाक को उड़ा रही हूँ कि वो इसका निशान ख़त्म हो जाए। तो ये हमारी प्लेकेट है। ठोका आप देख सकते हैं किस तरह से नीट बना है, हालांकि सिलाई भी ठोके पे ही ख़त्म हुई है। और उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह ने के पान।